आपने बहुत सारे पेरेंटिंग सेशंस लिए हैं और बहुत सारे एडवांस केसेस आए हैं। आजकल एक केस के ऊपर में बहुत बातचीत होती है, दैट इज कॉल्ड फीडोफिलिया। ओके, पीडोफिलिया पीडोफिलिया जो कहा जाता है बाल यौन शोषण, सीधी भाषा में कहा जाता है। क्या ये एक बीमारी है या ये एक शैतानी क्राइम है? सी पीडोफीलिया ऐसे बीमारी इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि ये जो बाल यौन शोषण होता है ना, ये जो करने वाला होता है ना, उसको कोई बीमारी नहीं होती है। वो समाज में एकदम रेप्यूटेड होता है, उसकी बहुत इज्जत होती है, उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है और उस इन्फ्लुएंस को वो यूज करके इस चीज को करता है। पिंकी विरानी करके एक ऑथर है जिनकी एक बुक है बीटर चॉकलेट, द ओके। बीटर चॉकलेट करके। इस बुक में 100 केसेस हैं जो पुलिस के पास रिकॉर्ड हुए हैं जिसमें बाल यौन शोषण हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर है, उन्होंने एक रिसर्च किया है, उसका भी डेटा शॉकिंग है। ये सब जो डेटा है ना, इस डेटा में एक सिंपल सी चीज थी। हम बाल यौन शोषण मतलब क्या, रेप को सिर्फ बाल यौन शोषण बोलना चाहिए? इट्स अ मेंटल गेम आल्सो, लाइक बैक टच और भी आ यस। जाता है तो उसमें। वो जो है उस स्पेक्ट्रम में सिर्फ खराब स्पर्श नहीं, खराब देखना भी आ गया। आपने किसी के सामने खराब नजर से देखा, आपने किसी को खराब रीत से छुआ, आपने किसी के सामने ऐसे कपड़े चेंज करे उसका फोटो लिया, कुछ भी, स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है बाल यौन शोषण का। बट ये करने वाले लोग जो होते हैं वो मैंने कहा वैसे एक रिपीटेड होते हैं एंड 85% ऑफ केसेस बच्चे के नोन होते हैं। नोन क्यों होते हैं? क्योंकि इसको पता है कि अगर मैंने इस बच्चे के साथ यौन शोषण किया तो ये मेरी कंप्लेन नहीं करेगा, मेरी सीक्रेट रखेगा। जब मैं इसके साथ कुछ गिफ्ट दूंगा, कुछ ग्रूमिंग करूंगा, तो जो मुझे करना है वो करने देगा, और उसकी वजह से होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि ये रिपोर्ट नहीं होते हैं केसेस। So it's a मिनिस्ट्री, purely crime, not any. It's a purely mental crime. या इट्स डन बाय अ नॉर्मल पीपल, सो इट्स नॉट अ डिसीज, कोई डिसीज नहीं है। वो जो नॉर्मल लोग होते हैं ना वही ये चीज करते हैं। एंड अगर गवर्नमेंट ने यही बताया कि 1/3 ऑफ बॉयज एंड एवरी सेकेंड गर्ल इज बीन अब्यूज बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स, बट कंप्लेन नहीं किया आपने, तो हुआ क्या? जो यौन शोषण कर रहा था उसकी हिम्मत बढ़ गई, वो एक की जगह दूसरे का करने लगा, दूसरे की जगह तीसरे का। आपने पेपर में पढ़ा होगा, टीचर 17 लड़कियों को किया। अब 17 लड़कियों को जब उसने यौन शोषण किया, अगर उसमें से पहली लड़की ने कंप्लेन कर दी होगी तो 17 तक तो बात ही 17 नहीं का बनती। नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि लड़की का होता है, लड़कों का भी हो रहा है। मतलब ये जो हाँ चीज है, हाँ, ये सत्यमेव लड़कों के जयते साथ। हमने देखा था आमिर खान के उसमें, हाँ। जब उन्होंने मूवी में एक एडल्ट आया कि मैं छोटा था तब मेरा यौन शोषण होता था। अब ये छोटा था तब जो होता था उसकी बहुत ज्यादा डिप्रेशन की इफेक्ट या आफ्टर इफेक्ट लाइफ में आती है। इवन इनकी जो जेंडर आइडेंटिटी होती है वो पूरी चेंज हो जाती है। तो वो सब चीजों की वजह से ऐसा है कि रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है यौन शोषण का। इसी सब्जेक्ट के ऊपर में कि जो आपने कहा जेंडर आइडेंटिटी, एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसका इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ बिकॉज ये जन्म से भी हो सकता है। दैट इज लाइक लड़का कैसे होता है, तो क्रोमोसोम्स आते हैं जो जिस बारे में बहुत रिसर्च लिखा हुआ है। तो LGBTQ, ये एक पूरी फाइट चली थी। ये जो अलग अलग लक्षण हैं जिसे एक्सेप्टेबल अपने समाज में या हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल से मिलता है, ये बाई बर्थ होता है या इसमें एक चेंज आता है जेनेटिकल, हाँ, या इसे क्रिएट किया जाता है? ओके। मनीष, इसमें मेन चीज ये होती है कि LGBTQ जैसे है कि भाई लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, ये सब जो चीजें हैं ना वो लेबल्स हमने किए हुए हैं। बट सबसे जरूरी अगर एक चीज आप सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हो वो होता है जेंडर आइडेंटिटी। हम्म। सी बच्चा एज अ पीडियाट्रिशियन, जब भी मैं किसी भी बर्थ पे पैदा होता हूँ तो मैं लिंग या योनि देख के बताता हूँ कि बेटा या बेटी है। बिल्कुल। ठीक है, पेनिस वजाइना देख के हमने उसका डायग्नोसिस कर दिया कि ये बेटा है, ये बेटी होगी। किसी किसी में कंफ्यूजन हो ऐसे भी पिक्चर्स आते हैं, क्या बात तो करते उस टाइम पे हम उसका क्रोमोसोमल स्टडी करा देते हैं कि भाई 22XX है मतलब फीमेल है, हैं? 22XY है मतलब मतलब मेल। मेल है। तो इस तरह से हम बोल देते हैं। बट यहाँ पे हम अटक जाते हैं। जो जेंडर आइडेंटिटी है ना उसके ऊपर है। मतलब अगर किसी लड़की मतलब बर्थ पे उसकी योनि है, उसका हमने क्रोमोसोम स्टडी किया, उसमें 22XX आया, फाइन। बट जैसे जैसे वो ग्रो होती है उसकी जेंडर आइडेंटिटी में ऐसा आता है कि नहीं मैं तो मस्कुलाइन हूँ, मैं तो मर्द हूँ। ऐसे उसके जो थिंकिंग शुरू होती है। सी, जेंडर आइडेंटिटी कभी फिक्स नहीं होती कि मतलब आज जो बच्चा पैदा हुआ उसको ऐसा था कि हम सब ने बता दिया कि आप लड़का है या लड़की हैं तो उसने मान लिया। ठीक है, थोड़ा बड़ा होके उसकी खुद की फॉर्मिंग होती है कि नहीं मैं तो
लड़का हूँ, मैं तो लड़की हूँ, ऐसा हो जाता है। ऑपोजिट फील होता है। और हाँ, ऑपोजिट फील होता है और कई बार उसकी वजह से ये होता है कि आप लड़की हैं, फिर भी आपको फील लड़के जैसा हो रहा है, तो आप लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो गए। आप लड़के हैं, सी हमने हमारे समाज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि कोई लड़का अगर थोड़ा लड़की जैसा हो तो सब उसका मज़ाक उड़ाते हैं। उसको एकदम से अलग-अलग नाम से बुलाते हैं। वो नहीं करना चाहिए। सी उसका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसमें वो जो फ़ील करता है, वो करने देना चाहिए। इवन हमने तो ये एज़ अ पीडियाट्रिशियन मैंने ये केसेज़ ऐसे भी देखे हुए हैं कि बाय बर्थ लड़का था बट वो बड़ा होके उसको फीलिंग आई कि नहीं मैं तो लड़की हूँ, तो जेंडर आइडेंटिटी लड़की की लाने के लिए उन्होंने ऑपरेटिव करके अपने बॉडी स्ट्रक्चर को भी चेंज किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें भी हो सकती है। बहुत डिफिकल्ट होता है कोई भी समाज में कि जब लड़का बोलेगा कि मुझे लड़का पसंद है, लड़की बोलेगी कि मुझे लड़की पसंद है, तो एक्सेप्ट करना। वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी थोड़ी-सी मूवमेंट आई है, बट इन सब चीज़ों में सिर्फ एक ही चीज़ देखनी होती है कि अगेन इट्स नॉट अ डिसीज़। जो लोगों को ये लग रहा है ना कि ये डिसीज़ है या बीमारी, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट बॉडी में 2 हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। जो जैसा यूजुअली यूजुअली ऐसा होता है कि टेस्टोस्टेरोन मतलब मस्कुलर हार्मोन्स, एस्ट्रोजन मतलब फीमेल हार्मोन्स, ऐसे करके। अब किसी बॉडी में एस्ट्रोजन, फीमेल की बॉडी में मतलब एस्ट्रोजन की जगह पे टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट बढ़ गया किसी भी रीजन से, बाय बर्थ किसी चीज से, बाय कोई सप्लीमेंट्स लिया उसकी चीज से, और उसको लड़की की तरफ अट्रैक्शन हुआ, तो फिर उसको लेस्बियन का लेबल ऐसे हम लगा देते हैं कि वो लेस्बियन है, अच्छी बात नहीं है। बट उसके जो हार्मोन्स है उसको ये काम करा रहे हैं, उसमें उसका खुद का कोई फॉल्ट नहीं है। तो दैट्स नेचुरल इसका दैट्स मतलब। नेचुरल। और ये सिर्फ अभी-अभी होने लगा है कुछ सालों में या ये कई सालों से है? बहुत सालों से है, बट मैंने कहा ना, वो जैसे यौन शोषण का आपने बोला, ये नई चीज थोड़ी है, बट हम रिपोर्ट नहीं करते। हमने जितनी भी हमने जितने भी पौराणिक कथाएं सुनी होंगी उसमें ये था ही कि मेल को मेल से अट्रैक्शन था, फीमेल को फीमेल से अट्रैक्शन था। उनमें भी है और इवन ट्रांसजेंडर्स की भी कहानियां ट्रांसजेंडर हैं। की भी कहानियां हैं, बिल्कुल। बट वो क्या है कि हमने वो ऊपर नहीं लाने देते, और जितना दबाते हैं ना उतना ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। बिल्कुल।